नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। सच जो आप जानना चाहते हैं, इसी कड़ी में अभी आप देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के कई टैग ऐसे चले हैं, जैसे कि रामनवमी पर ही आप देख सकते हो। उनके कई टैग ऐसे हैं कि आज भी आप देखें या कल भी जो चला है कि रामचंद्र जी जो है वो ये रामचंद्र जी नहीं है, जो असली राम है कोई आदि राम है। तो आज हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जो उन्होंने कल टैग चलाया है कि आदि राम कोई बिरला जाने, आखिर इसका रहस्य क्या है, क्या इसका जो उद्देश्य है जो वो इस समाज को बताना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल दास है। सर, जो टैग हमने कल देखा है ट्विटर के ऊपर जो चला है, फेसबुक पे भी चला है, इंस्टाग्राम पे भी चला है कि आदि राम कोई बिरला जाने, ये असली राम नहीं है, असली राम को जाने। तो ये क्या रहस्य है, ऐसा क्यों टैग चला है? क्योंकि हम जो समाज में देखते हैं, जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, हम उन्हीं को राम मानते हैं और आज तक मानते आए हैं। आज भी हमारा समाज पूरा वो मानता है, लेकिन आपने उसको नकार चुके हो। नकारने के बाद में आप कहते हो कोई और राम है, तो उसका रहस्य बताएं। प्रथम तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि रामचंद्र जी को नकार चुके हो। हमने रामचंद्र जी को नकारा नहीं है, हमने ये बताया कि वो जो राम है वो दशरथ जी के पुत्र राम है, अर्थात विष्णु भगवान के अवतार थे वो। तो भगवान राम जो आए वो त्रेता युग में आए, जबकि उससे पहले 17,23,000 वर्ष का सतयुग जा चुका है। तो राम नाम तो उससे पहले से परिचित है। तो जो पहले से राम नाम जो प्रचलित है वो किसका नाम है, वो कौन सा राम है? तो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो आदि राम जो है वो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा है, क्योंकि कबीर परमात्मा कहते हैं कि राम कृष्ण अवतार हैं, इनका ना संसार, और जिन साहिब संसार किया वो कबू ना जन्मा नार। नार नार यानी कभी भी वो भगवान माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। जबकि आप देखेंगे रामायण में इस बात का साक्ष्य है कि भगवान राम माता कौशल्या जी के गर्भ से आए, जबकि वेद कहते हैं कि वो परमात्मा जब यहाँ पर अवतार धारण करता है वो आदि राम, वो किसी माता के गर्भ से नहीं आता। तो ये जो लीला है ये कबीर साहब ने की है। कबीर परमात्मा का आप देखेंगे उनका इतिहास उठा के, तो वो परमात्मा सतलोक से सह शरीर आए थे। और जैसे कई बार हम रामनवमी बनाते हैं, यानी कि किसी भी भगवान राम की जन्मदिन मनाते हैं, तो जो भगवान आता है वो सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है, इसका वेद गवाही देते हैं। तो अगर आप कबीर साहब, कबीर परमात्मा का देखोगे तो उनके जाने का भी साक्ष्य आज मगहर में मौजूद है। वहाँ से लाखों लोगों के बीच में वो सह शरीर गए, और जब वो गए तब उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि आदि राम कबीर साहब हैं। तो कबीर साहिब जी का कोई ऐसा प्रमाण कि जिससे हम माने कि वो आदि राम है? कबीर साहब जी का ऐसे काफ़ी सारे प्रमाण हैं, वेदों में प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 और 2, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र नंबर 2 यहाँ पे। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्थानों पे इस बात का प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के आता है और अपने चाहने वाली आत्माओं को मिलता है, और वो आत्मा परमात्मा अपने ज्ञान को लोकोक्तियों और चौपाइयों के माध्यम से देता है। तो लोकोक्ति और चौपाइयों के माध्यम से किसने ज्ञान दिया? अगर भगवान राम की भी हम बात करें, यानी दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की, तो उन्होंने कोई ऐसा ज्ञान दिया है जिससे लोकोक्तियों दोहाओं के माध्यम से, जिससे ये सिद्ध हो कि उन्होंने सृष्टि के आदि से लेकर और अब तक और क्या भक्ति विधि है वो पूरी उन्होंने बताई है। उन्होंने माता सबरी को नवदा भक्ति बताई थी, जबकि वेद कहते हैं कि 10दा भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसी से प्रमाण होता है कि आदि राम कबीर साहब हैं। तो जैसे कि अभी रामचंद्र जी की हम पूजा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो क्या वो व्यर्थ है? भगवान राम जी की जो पूजा करते हैं, अभी देखो हम पूजा को अगर समझें तो अभी जो समाज में प्रचलित पूजा है वो एक परंपरागत पूजाएं हैं, और एक हो आदि सनातनी भक्ति। आदि सनातनी का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से है, जब से सृष्टि रची है तब से वो भक्ति चली आ रही है। और अभी आप देखेंगे जैसे रामनवमी वगैरह, ये किसी ना किसी एक विशेष समय के बाद में स्टार्ट हुई हैं, ना कि ये हमेशा से हैं। तो ये परंपरागत पूजाएं हैं जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, न उन्हें सुख मिलता, न उन्हें गति प्राप्त होती, और ना ही उनके कार्य सिद्ध होते। तो इसका मतलब जो शास्त्र विधि साधना है उसको करने से हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। व्यक्ति 3 चीज़ के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, उसको सुख प्राप्त हो, उसके कार्य सिद्ध हो, अंत में उसे परम गति प्राप्त हो।
जब परंपरागत पूजाओं से ये तीनों प्राप्त नहीं होती तो इसका मतलब ही व्यर्थ है। इसलिए ये पूजा से हमारा मोक्ष नहीं होता। जो वास्तविक पूजा है वो आदि सनातनी भक्ति है, जो आदि राम परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जी की दी हुई है, वही करने से हमें लाभ होता है। तो जैसे कि आपने बताया अभी, तो जो रामनवमी हम मना रहे हैं तो उस हिसाब से तो वो गलत हुई। हाँ, अगर आप देखेंगे इस बात को, देखो हमारा जो आदि सनातन धर्म है उसका मूल रीढ़ है हमारे वेद और पवित्र गीता। ठीक है, पवित्र गीता जी को ही हम वेदों का सारांश कहते हैं। तो अगर उसको हम देखेंगे, जितनी भी हमारी भक्ति है, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कोई घटना हो जाए तो उसको हम न्याय करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से न्यायालय में वकील होते हैं और जज होते हैं, वो लॉ को मानते हैं। लॉ के आधार से जो सही होता है उसको कहते हैं कि ये सही है, और जो गलत होता है उसको निर्धारित करते हैं गलत है। तो ऐसी पवित्र वेद और गीता में जो हमारी भक्ति विधि बताई है, अगर ये राम नवमी हमारे वेद और गीता में कहीं इसका जिक्र हो इसको मनाने का, तो हम मान सकते हैं कि ये सही भक्ति है। अगर इसका जिक्र हमारे वेद और गीता में नहीं है और इस तरीके की परंपरागत पूजाओं को मना करने के लिए मना किया है, तो इसका मतलब ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। हमारे पास सनातन धर्म का जो आधार है वेद और गीता है, अगर ये उसके विरुद्ध है तो ये गलत है। जैसे कि आपने ये चीज़ें बताई हैं, दर्शकों का भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये आप जो गीता जी के अध्याय के श्लोक बता रहे हो, ऋग्वेद के बता रहे हो, तो ये ज्ञान हमें आखिर मिलेगा कहाँ से? हम इस चीज़ को, सत्यता को कैसे जान सकते हैं? इस सत्यता को जानने के लिए आज के समय में तो बहुत ही आसान है। सभी समाज पढ़ा लिखा है, सभी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ये ज्ञान जानने के लिए हमारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के हमें दे रखा है। साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 उनके प्रवचन आते हैं, वो देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, फैक्टफुल डिबेट्स। अगर आप उसको देखेंगे तो वो प्रमाण के आधार से वहाँ पे डिबेट्स हैं। आप खुद को, आपको उसे देख के किसी शास्त्र को खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो भी अगर एक भी बात बताई जाती है उसके साथ में आपको शास्त्र का स्क्रीनशॉट और आप इजीली पढ़ सकते हैं और अपने शास्त्रों से मिलान कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह। आप टीवी पे सत्संग आता है या अन्य कहीं पे भी आपको फेसबुक और ट्विटर या इंस्टा पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। पोस्टों में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर पे आप SMS करें, फ्री बुक प्राप्त करें, वहाँ से आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम है, यूट्यूब चैनल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, आप सर्च करेंगे ये सारा ज्ञान आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ज्ञान आपको यूट्यूब चैनल, मोबाइल के माध्यम से और बुक के माध्यम से मिल जाएगा। तो मेरी दर्शकों से ये जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो एक बार इन चीज़ों को चेक ज़रूर करें और चेक करने के बाद में देखें क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं शेर सिंह।